आपने हमारे कबीर पंथ के साहित्य में अनेक स्थानों पर अनहद शब्द, अनहद नाद, अनहद के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अनाहत नाद, अनाहत शब्द, ये अनाहत शब्द, अनाहत नाद क्या है? नाद मतलब ध्वनि, आवाज। नाद कहते हैं आवाज को, ध्वनि को। तो ये ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक तो जैसे कहा गया अनाहत नाद, और दूसरा होता है आहत नाद। आहत नाद उसे कहते हैं जो चोट से, प्रयास से उत्पन्न हो। जो आवाज, जो ध्वनि चोट से या प्रयास से, किसी न किसी तरह के प्रयास से उत्पन्न हो, उसे आहत नाद कहते हैं। जैसे ये माइक है, इस पे मैं उंगली से चोट करता हूं, ये आवाज उत्पन्न हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, ये आहत नाद है। मैंने इस माइक पर आहत किया, इस माइक को आहत किया, इस माइक पर चोट की, इससे ये ध्वनि प्रकट हुई। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज निकल रही है, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ये आहत नाद है। मेरे कंठ में हवा का प्रहार हो रहा है, मेरे कंठ में हवा का प्रहार हो रहा है, जिससे मेरे कंठ से बोल निकल रहे हैं, मेरे कंठ से आवाज निकल रही है, ये आहत नाद है। अभी आपने यहां सतनाम धुन सुना, ये हारमोनियम बज रहा था, तो ये हारमोनियम की आवाज भी आहत नाद है। हारमोनियम की जो रीड है उसमें भी हवा का प्रहार, ये हवा भरा जाता है, उसमें हवा का जब प्रहार होता है तो उसमें से स्वर लहरियां निकलती। तबला बज रहा था, तबले पर उंगलियों से चोट किया जा रहा था, वो भी आहत नाद है। और दूसरा होता है अनाहत नाद। इसका मतलब होता है जो सहज, स्वतः उत्पन्न हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रहार के, बिना किसी चोट के, जो स्वयं गुंजित हो, कहलाता है। और यह अनाहत नाद कभी भी बाहर नहीं गूंजता है। अनाहत नाद सदा हमारे अंदर ही गूंजता है। अनहद की धुन हमारे भीतर ही उत्पन्न होती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते कि हमारे भीतर अनहद की धुन हमारे भीतर उठ रही है, बज रही है, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहर लगा हुआ है, संसार में लगा, आहत नाद में लगा हुआ है। हम आहत के शोर में फंसे हुए हैं, हमारा सारा ध्यान आहत के शोर में फंसा हुआ है। संसार में जो शोर हो रहे हैं, तरह तरह के आहत नाद, इस संसार के शोर में हम डूबे हुए हैं, इसलिए हमारे भीतर होते हुए भी अनाहत की ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ती है। इस अनाहत की ध्वनि को सुनना हो तो हमें परम मौन होना पड़ता है। बिल्कुल ही मौन होना पड़ता है।
एकाग्र चित्त होना पड़ता है। संसार से सारा ध्यान हटाकर, संसार से अपनी सुरति को हटाकर अपने आप में स्थिर करना होता है। आज हमारी सुरति बहिर्मुखी है, हमारी सुरति बहिर्मुखी है, संसार की ओर बह रही है। देखिए, जीव के अंतस में सदा एक धारा प्रवाहित होती रहती है। उस धारा को कहते हैं सुरति की धारा। और जैसे ही यह जीव शरीर धारण करता है, सुरति को बाहर निकलने के कई मार्ग मिल जाते हैं। इंद्रिय रूपी 10 दरवाजे मिल जाते हैं। जब तक हम शरीर धारण नहीं, जीव शरीर धारण नहीं करता, वह सुरति की धारा जीव के अंतस में प्रवाहित होती है। और जीव जैसे ही शरीर धारण करता है, तो इंद्रिय रूपी दरवाजे मिलते ही वह सुरति आपा छोड़ देती है और इंद्रिय के रास्ते बाहर निकल जाती, संसार की ओर बह जाती है, बहिर्मुखी हो जाती।